शिक्षक साथियों नमस्कार। राज्य शिक्षा केंद्र से एक आदेश जारी हुआ था। इस आदेश के तहत हमें NAS रेडीनेस मॉड्यूल 1, 2, 3 का हमें स्वेपचैट ऐप पर किस प्रकार से अपनी छात्रों को जो उन्होंने टेस्ट दिया है उसके अंकों की प्रविष्टि करना है हमें। तो उन्होंने कौन सा प्रश्न सही किया है, कौन सा सही नहीं किया है, इस प्रकार से हमें स्वेपचैट नाम पर ऐप्स पर हमें प्रविष्टि करना है। इसी आदेश में आपको इस प्रकार से QR कोड मिलेगा। इस QR को हमें स्वेपचैट पर स्कैन करना है तो उस पर सतत लिखा आ जाएगा, सतत MP। इसी पर हमें मॉक टेस्ट जो हुआ है उसका हमें अंकों को, जो कौन सा प्रश्न सही किया है और कौन सा प्रश्न गलत किया है, इस प्रकार की प्रविष्टि हमें इसी सतत MP पर करनी है। तो जैसे ही हम सतत MP को खोलेंगे तो उसमें कुछ बेसिक सी जानकारियाँ हमें भरनी होंगी। तो ये स्कैनर है चैट का, तो उसको हमें स्कैन करके सतत खुल जाएगा। सतत को हम टच करेंगे तो कुछ बेसिक जानकारियाँ भरनी है हमें। तो पहले हाय लिख के भेजना है, उस पर हाय हम भेज देंगे तो वहाँ से रिटर्न मैसेज भी आएंगे हमें। तो उसको प्रकार को हमें फॉलो करते जाना है। तो इस पर हमें उन्होंने स्वागत किया है। उसके बाद हमने अपनी भाषा को चुना है, उसमें आएगा तो भाषा चुनेंगे, हिंदी और इंग्लिश जो जोन भाषा में जो भी चुनना है उसको हमने चुन लिया। भाषा चुनने के बाद यहाँ पर उन्होंने धन्यवाद मैसेज दिया है और लिखा है कृपया आगे बढ़ें। तो कृपया आगे बढ़े पर हम टच कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें अपनी यूनिक ID डालना है। तो हमने छोटे अक्षर जो डाले हैं तो वो हमारी गलत यूज़र ID बता रही है, तो हमें पूरे इसमें BZ जो है बड़ा अक्षर डालना है। उसके बाद ID हमारी सही आ चुकी है, नाम आ चुका है, पदनाम आ चुका है। इसके बाद हमारे लिए विवरण सही है का हमें मैसेज सेंड करना है। उसके बाद आ जाएगा उपलब्ध सर्वे को एक्सेस करें। तो पहले नंबर का ऑप्शन हमें यहाँ पर चुनना है और उस पर हमें टच करके सेंड करना है। तो उपलब्ध सर्वे को एक्सेस करें वाले ऑप्शन को हम चुनेंगे। इस ऑप्शन को जैसे ही हम चुनेंगे तो हमारे सामने और भी ऑप्शन उपस्थित हो जाएंगे। उन्हीं ऑप्शन के माध्यम से हमें अपना सर्वे कार्य प्रारंभ करना है। ये हमने उपलब्ध सर्वे पे क्लिक किया तो इस प्रकार आ गया मॉक 0103, यानी पहला मॉक टेस्ट है कक्षा तीसरी का, NAS लिखा हुआ है ग्रेड 3 और नीचे लिखा है 6 का। तो हमें 6 करना है तो 6 पे क्लिक करना है और 3 का करना है तो हमें 3 पे क्लिक करना है। जैसे हम देखें तो हमें 3 का करना है तो हम 3 मॉक टेस्ट पर क्लिक करेंगे। मॉक टेस्ट पे हमें इसको ध्यान रखना है कि कौन सी कक्षा का हमें यहाँ पर प्रविष्टि करना है। जैसे ही हमने उस पर मॉक टेस्ट पे क्लिक किया कि पहले मॉक टेस्ट हम इस पर प्रविष्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसकी तिथि, अंतिम तिथि 31/10 थी, वो निकल चुकी है। अब हमें दूसरा मॉक टेस्ट यहाँ पर प्रविष्ट कराना होगा और हमें हाँ विवरण सही को क्लिक करना है। तो हाँ के बाद हमारे लिए ऑप्शन दूसरा आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया कृपया स्कूल का यूडाइस डालें, हमें यूडाइस कोड डालना है। तो हमने मॉक टेस्ट चुना, चयनित सर्वेक्षण का विवरण हमने नीचे देख लिया कि सही है, कक्षा 3 का हमें भरना है, पूरी जानकारी है। अब यहाँ पर हमें अपना सर्वे स्टार्ट करना है। तो इसके लिए पहले हमें अपना यूडाइस डालना होगा, किस संस्था के लिए हम यह सर्वेक्षण यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। तो यूडाइस हम डालेंगे। तो जैसे ही हमने यूडाइस डाला तो हमारी शाला की भी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध हो गई। तो सर्वेक्षण जानकारी उपलब्ध होने के बाद नीचे लिखा है स्टार्ट सर्वे। जो आपको स्टार्ट सर्वे दिख रहा है उस पर हमने क्लिक किया। स्टार्ट सर्वे पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से हमें भाषा चुनने को आएगा, हिंदी, अंग्रेजी, आपका माध्यम क्या है हिंदी, और हमने सही दें और जारी रखने पर क्लिक किया तो हमारी भाषा चुन गई। उसके बाद अपनी कक्षा चुनना, कक्षा तीसरी और छठवीं और सही दें और जारी रखे हुए क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारी कक्षा भी चुन जाएगी कि कक्षा तीसरी के लिए हम सर्वेक्षण कर रहे हैं। अपना माध्यम चुना, कक्षा चुनी, उसके बाद हम आगे बढ़े। तो इसमें कक्षा में हमारे कुल कितने विद्यार्थी हैं कक्षा 3 में, तो कुल जैसे हमारे मान लो 17 विद्यार्थी हैं और सहेजें और जारी करें हमने 17 विद्यार्थी। अब आएगा अगला कुल कक्षा में जितने विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थियों ने, उपस्थित विद्यार्थियों की हमें संख्या यहाँ पर भरनी है, कितनों ने यह मॉक टेस्ट दिया है। तो मान लो 17 में से 15 विद्यार्थी हमारे उस दिन उपस्थित थे, उन्होंने यह टेस्ट दिया है। तो इसको हम जारी रखेंगे। तो इस पर हमने जारी रखा। अब आया प्रश्न क्रमांक 1 में सही जवाब देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो कितने विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया है, इसको हमें ध्यान रखना है। तो प्रश्न 1
में सही जवाब, मतलब 15 उपस्थित थे, 9 लोगों ने सही जवाब दिया है। प्रश्न क्रमांक 2 में सही जवाब देने वाले विद्यार्थी, केवल हमें सही जवाब देने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे प्रविष्टि करनी है। अब प्रश्न क्रमांक 2 में मान लो 12 या 15 बच्चों में से 14 बच्चों ने सही जवाब दिया है, तो वह हम यहाँ पर, तो इस प्रकार से हम प्रत्येक प्रश्नों को इस पर सहेजते रहेंगे। जितना हमारे टेस्ट में प्रश्न हमसे पूछे गए थे अपने छात्रों से, उनको हम यहाँ पर प्रविष्ट करेंगे और सहेज कर अंतिम सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार से हम अपना कार्य सतत एमपी पर करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पूरा पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।